हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके दो कंडीशंस हमें देखने हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके हमें दो प्रकार से इसे पढ़ना है। फर्स्ट वन इज एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए इसे डायग्राम से आप अच्छे से देख सकते हैं। आपके पास डाइपोल है ए और बी, द्विध्रुव है। ए पर चार्ज है -q और बी पर है +q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास 2l। इस डाइपोल के एक्सिस में, मतलब इसके सीध में, एक्सिस में, इसके अक्ष में कोई भी एक पॉइंट P है। हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज P जो है ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के कारण इस पे और A पे और B पर किस तरीके का फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों रिपेल करेंगे, तो इसका फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, दैट इज़ EB। और ये पॉजिटिव और पॉइंट A पर जो नेगेटिव है, इनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का लगेगा, दैट इज़ EA। इस डाइपोल के सेंटर से, इसके केंद्र से O और पॉइंट P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालिए। ए से लेकर यहाँ तक पॉइंट P तक, इसका डिस्टेंस हो गया आपके पास R+L। और यहाँ B से P तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपके पास R-L। अब सबसे पहले हम P पर पॉइंट B के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो बी के ऊपर निकाल रहे हैं, तो EB इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/BP। जो डिस्टेंस है वो ये है आपके पास BP, तो BP का स्क्वायर। BP की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है R-L, तो यहाँ पर आप यहाँ R-L लिखेंगे। सिमिलरली जो पॉइंट इस पर है A पर, इस A पर -q चार्ज है, तो इसके लिए हम पॉइंट P पर जो फोर्स लगेगा उसे हम निकालेंगे, दैट इज़ EA इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से A से लेकर P, सॉरी ये डिस्टेंस यहाँ तक आएगा P तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R+L। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे R+L लिखेंगे। अब दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, परिणामी तीव्रता, उसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे E इक्वल्स टू EB - EA, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए EA इस तरफ है और EB इस तरफ है, इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा EB - EA। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। EB की वैल्यू थी हमारे पास 1/4πε0 Q/R-L का स्क्वायर, और यहाँ पर EA की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे R+L। इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म है Q/4πε0, इसे हम बाहर निकाल देंगे। आपके पास अंदर बचेगा 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में आप एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालने पर आपके पास ये मिलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए A² B² + 2AB। सिमिलरली यहाँ पर भी बाहर नेगेटिव साइन है, तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास Q/4πε0 R² L² और यहाँ पे नेगेटिव R² L² ये कैंसिल आउट होंगे, 2RL और ये 2RL, ये दोनों प्लस होके आपके पास मिलेगा 4RL।
और नीचे यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 को आप स्प्लिट करके लिखिए। 4 को यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2QL एक साथ लिखेंगे और 2 इंटू R अलग से लिख देंगे। हमें पता है 2QL जो है वो यहाँ पे P है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखेंगे 2PR अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर l जो है वो बहुत छोटा हो r से, l इज़ वेरी लेस देन r। अगर l जो है वो बहुत छोटा है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसे नगण्य मानकर हटा सकते हैं। l कैन बी नेगलेक्टेड, तो आपके पास सिर्फ r बचेगा, r² का होल स्क्वायर, दैट मीन्स r टू द पावर 4। ये एक r से एक r कैंसल आउट, देन यू विल गेट E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। ये एक्सियल पोजीशन में वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। थैंक यू।